सुंदरबन के जंगल में सुबह का मौसम हो रहा था और सुबह से ही बहुत जोरदार गर्मी हो रही थी। कुछ समय के बाद बरसात का मौसम भी आने वाला था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने लिए पक्का नया घर बनाने में लगे थे, क्योंकि अब के बरसात का मौसम पूरे 4 महीने तक पड़ता। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिट्ठू तोता अपने टूटे फूटे घर में बैठे होते हैं। उनके पास भी घर तो होता है, मगर वे घर टूटा फूटा होता है। अब के बारिश संभाल नहीं पाता। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, अजी मिट्ठू जी, तुम्हें तो पता है ना कि अब के गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है और बरसात का मौसम भी बहुत जल्द आने वाला है। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने लिए एक नया लकड़ियों का घर बनाने में लगे हैं। देखो तो मिट्ठू जी, हमारे पास ये घर तो है, मगर ये घर बहुत नाजुक है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मिट्ठू जी, तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे हम बरसात से पहले एक लकड़ियों का मजबूत घर बना लें, क्योंकि अब के बरसात पूरे 4 महीने तक होगी। अच्छा तो रानो चिड़िया, ये बात है क्या? मुझे ऐसा पता नहीं था। अन्नी तो मैं कब का एक लकड़ियों का मजबूत घर बना लेता। चलो कोई बात नहीं रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। देखो, जो मैं बात बता रहा हूँ बड़ी ध्यान से सुनना। जब तुम जंगल के दूसरी तरफ जाओगे ना, तो वहाँ पर मेरी दोस्त बुलबुल चिड़िया मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर सारी बात बता देनी है, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। रानो चिड़िया फिर उड़ती हुई बुलबुल चिड़िया के पास आने लगती है और इधर बुलबुल चिड़िया अपने नए घर में बैठी होती है। बुलबुल चिड़िया ने लकड़ियों का पक्का घर बना लिया होता है। तभी उड़ती हुई रानो चिड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो बहन, तुम मेरे पास? क्या बात रानो बहन, तुम्हें तो पता है ना बाहर कितनी तेज गर्मी हो रही है और अब का तो बरसात का मौसम भी जल्द आने वाला है। ये पता नहीं कि कब बारिश शुरू हो जाए। मैंने तो देखो अपने लिए पक्का सा ये लकड़ियों का घर बना लिया है। तुम बताओ रानो बहन, तुमने तो अच्छा सा घर बना लिया होगा ना। बताओ तुम मेरे पास किस काम से आए हो रानो बहन? अरे बुलबुल बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हम तो बहुत मुसीबत में हैं। तुम्हें तो पता है ना गर्मी कितनी तेज हो रही है और ये गर्मी तो बरसात का मौसम भी जल्द ला देगी। और जंगल के सारे पक्षियों ने तो अपने अपने लिए घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। हमारे पास घर तो है बुलबुल बहन, मगर वे घर बहुत नाजुक है, ये पता नहीं कि कब टूटकर बिखर जाए। अब क्या तो बरसात पूरे 4 महीने तक होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ बुलबुल बहन। तुम मेरी मदद कर दो ना, मैं बहुत दूर से आपके पास मदद को आई हूँ। अच्छा तो ये बात है रानो बहन, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। चलो तुम मेरे साथ मीनू मौसी के पास चलो, हम दोनों मीनू मौसी से सारी बात बता देंगे, तो मीनू मौसी जरूर हमारी मदद करेंगी। हमें जंगल के रास्ते से ही जाना होगा। चलो रानो चिड़िया, अब देर मत करो, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। हमें बारिश से पहले मीनू मौसी के पास जाना होगा। बुलबुल चिड़िया रानो चिड़िया को लेकर मीनू मौसी के पास आने लगती है और इधर मीनू मौसी अपने घर बैठी होती है। मीनू मौसी ने अपने लिए एक प्यारा सा मजबूत लकड़ियों का घर बना लिया होता है। तभी वे दोनों मीनू मौसी के सामने आ जाती हैं और मीनू मौसी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे बुलबुल चिड़िया, तुम मेरे पास? क्या बात बुलबुल चिड़िया, जो तुम मेरे पास आई हो? और तुम्हें तो पता है ना कि अब के जंगल का मौसम भी बदल गया है। अब के तो गर्मी हो रही थी, मगर थोड़ी दिनों के बाद बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है, इसलिए जंगल के पक्षियों ने अपने अपने लिए घर बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। और देखो, मैंने भी ये प्यारा सा घर बनाया है। तुम बताओ बुलबुल चिड़िया, तुमने लिए अपने लिए प्यारा सा घर बनाया ना? बताओ तुम मेरे पास किस काम से आए हो?
अरे मीनू मौसी, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चुड़िया है। इनके पास रहने को घर तो है, मगर वे घर टूटा फूटा है। उस घर में कहीं कहीं दरार भी आ गई है मीनू मौसी। अब के वे बरसात का मौसम संभाल नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा मीनू मौसी। इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। तुम इनकी मदद कर दो ना। बरसात से पहले पहले इनके लिए एक पक्का लकड़ियों का घर बनवा दो ना। अच्छा, तो ये बात है क्या बुलबुल चुड़िया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त रानो चुड़िया की जरूर मदद करूंगी। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं बात बता रही हूँ बड़े ध्यान से सुनना। जब तुम जंगल के बीचों बीच जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी वहाँ पर गुफा चमकेगी। तुम उस गुफा के जैसे ही अंदर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक लाल टमाटर रखे जाएगा। वो लाल टमाटर ऐसा वैसा नहीं है, जादुई टमाटर है, और वे तुम रानो चुड़िया को दे देना। रानो चुड़िया, जब तुम उसे अपने बगीचे में जाकर रख दोगी, जैसे ही कल सुबह उस टमाटर को देखने जाओगी तो वे टमाटर बड़ा घर में बदल जाएगा और वह घर ऐसा वैसा नहीं रहेगा, जादुई टमाटर का घर रहेगा। जाओ जाओ, अब जल्दी से तुम उस गुफा के पास जाओ। दोनों ही उस गुफा के पास आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। बुलबुल चुड़िया से रानो चुड़िया कहती है, अरे बुलबुल बहन, देखो, ये तो वही गुफा लगती है जो हमें मीनू मौसी बता रही थी। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता इसके अंदर वही जादुई टमाटर रखा हो। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे। चलो चलो बुलबुल बहन, अब मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। दोनों ही जैसे उस गुफा के अंदर आते हैं, दोनों ही क्या देखते हैं कि वही छोटा सा टमाटर रखा होता है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और बुलबुल चुड़िया रानो चुड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, देखो देखो, ये तो वही टमाटर है जो हमें मीनू मौसी बता रही थी। देखो तो तुम एक काम करो, इस टमाटर को ले जाओ। ले जाने के बाद जैसे मीनू मौसी ने कहा था वैसे ही इसे अपने बगीचे में रख देना, और तुम जैसे ही कल सुबह आकर देखोगी ये टमाटर जादुई टमाटर के घर में बदल जाएगा। जाओ जाओ, अब जल्दी से तुम अपने बगीचे में जाओ, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कब शुरू हो जाए। रानो चुड़िया उड़ती हुई अपने बगीचे में आ जाती है और आकर बैठ जाती है। रानो चुड़िया उस टमाटर को अपने बगीचे के एक कोने में रख देती है और फिर मनी मन सोचने लगती है, चलो अब तो मैंने अपने बगीचे में इस जादुई टमाटर को भी रख दिया है। अब मैं कल सुबह आकर देखूंगी कि ये टमाटर का घर बदलता है या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे। अब मैं अपने घर की ओर चलती हूँ। मेरा पति मिठू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा। बारिश का भी कुछ पता नहीं कब शुरू हो जाए। मुझे बारिश से पहले पहले अपने घर के ओर निकलना होगा। इधर मिठू तोता घर में बैठा हुआ रानो चुड़िया का इंतजार कर रहा होता है और बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर रानो चुड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। मिठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। तुम्हें पता नहीं था क्या? तुम कहाँ पर रह गई थी? बताओ बताओ, तुम मेरी दोस्त बुलबुल चुड़िया के पास गए थे। बताओ, बुलबुल चुड़िया ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिठू जी, मुझे पता नहीं था कि ये बारिश इतनी जल्दी भी हो जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि ये अभी 1-2 दिन नहीं पड़ेगी। मिठू जी, तुमने जैसे कहा था मैं बुलबुल चुड़िया के पास गई। मैंने जैसे ही सारी बात बुलबुल चुड़िया से बताई तो बुलबुल चुड़िया मुझे अपनी दोस्त मीनू मौसी के पास ले गई। मीनू मौसी से बुलबुल चुड़िया ने सारी बात बताई तो मीनू मौसी ने कहा
कि जंगल जाओ और तुम्हें वहाँ पर एक गुफा चमकेगी। जैसे ही तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक लाल सा टमाटर चमकेगा, और वे ऐसा वैसा टमाटर नहीं, जादुई टमाटर होगा। और मैं उसे अपने घर ले आई और वो मैंने अपने बगीचे में रख दिया, और हम कल सुबह जाकर देखेंगे वे टमाटर घर में बदलता है या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे पास भी टमाटर का घर हो जाएगा। मिठू जी, तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह हो जाती है और दोनों ही अपने बगीचे में आ जाते हैं। दोनों ही क्या देखते हैं कि उनके वे बगीचे में टमाटर का घर होता है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और मिठू तोता रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानू चिड़िया, देखो देखो, तुम तो सही कह रही थी, ये तो सचमुच जादुई टमाटर का घर है। अब तो हमारे मजे आ गए। रानू चिड़िया, चलो चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। ये तो बाहर से जब इतना सुंदर लग रहा है, अंदर से तो पता ना कैसा लगेगा। रानू चिड़िया, अब इससे रहा नहीं जाता। हमारे पास अब तो टमाटर का जादुई घर जो हो गया है।